तो बढ़त के साथ शुरुआत के बाद दबाव में आया बाजार। निफ्टी 22,400 के करीब। निफ्टी बैंक में गिरावट ज्यादा, 14 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा इंडिया विक्स। लेकिन कमजोर बाजार में एफएमसीजी शेयर्स का जलवा। वायदा के सभी टॉप 5 गेनर्स में एफएमसीजी शेयर्स। मैरिको में 8% का उछाल। नतीजों के बाद 6% चढ़ा गोदरेज कंज्यूमर, एचयूएल और कोलगेट में भी तेजी। एनर्जी कंपनियों में बोनस की बहार। बीपीसीएल, एचपीसीएल और बामर लॉरी के नतीजों के साथ बोनस शेयर जारी करने पर होगा विचार। तीनों में अच्छी तेजी। बामर लॉरी में सबसे ज्यादा 5% का उछाल। मॉर्गन स्टैनली की बुलिश रिपोर्ट के बाद रफ्तार में टीटागढ़ वैगन। शेयर 7% से ज्यादा उछलकर 1100 के पार। मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत, 1285 का टारगेट। मार्केट के ट्रेडिंग आवर्स बढ़ाने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। एनएससी का प्रस्ताव सेबी ने वापस किया। ब्रोकर्स के बीच मतभेद और इंफ्रास्ट्रक्चर दिक्कतों के चलते हुआ फैसला। और आज तीसरे फेज में 11 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर वोटिंग जारी। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डाले वोट। शरद पवार, नारायण राणे, अखिलेश ने भी मतदान किया। भाई बाजार में आज ऊपरी स्तर से काफ़ी अच्छा दबाव देखने को मिल रहा है। निफ्टी करीब 80 पॉइंट नीचे है और एकदम डेज लो के आसपास। बैंक निफ्टी भी आप देखिए 400 पॉइंट कमज़ोर हुआ है। मिड कैप में भी लगभग वही हाल है। तो सारे इंडाइसेस गिरे हुए हैं। एडवांस डिक्लाइन भी 1:2 के आसपास पहुंच चुका है। तो आज थोड़ा सा मार्केट में इलेक्शन का दिन है तो चुनाव पे असर देखने को मिल रहा है। गाबा सर आज मेहमान है जो आपके सवालों के जवाब देंगे। गाबा सर के पास चलते हैं। गाबा सर, क्या लग रहा है मार्केट निफ्टी में? ये तो नीचे 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 की तरफ जा रहा है। एक्चुअली गुड मॉर्निंग टू यू। बैंक निफ्टी ने इसकी प्रॉब्लम थोड़ा बिगाड़ दिया। बैंक निफ्टी का जो असर वो निफ्टी में आ रहा है, इसलिए वो निफ्टी भी डाउन है, ऊपर नहीं आ रहा। और जो सेटअप है 5-6 दिनों का देख रहे हैं तो अपर रीजन्स पे सेलिंग है, तो ऊपर जा रहा है वो बेचना चाहिए। और नीचे आ रहा है, सपोर्ट बन रहे हैं नीचे लो लेवल्स पर, तो रैलीज शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। निफ्टी अभी पॉसिबल है कि लो लेवल देखें, शायद 22,370-400 में एक सपोर्ट मिल सकता है, ये शायद मिल सकता है। लेकिन इसमें स्ट्रेंथ नहीं है स्ट्रक्चर में। ऐसा साइडवेज रूट चलता रहेगा और बेरिश बायस रहेगा, क्योंकि जब तक इसके इलेक्शन खत्म नहीं आते या एग्जिट पोल्स नहीं आते, उसके बाद देखें क्या होता है। ओके गाबा सर, आपने एक चीज़ गौर किया, बहुत दिनों से निफ्टी और बैंक निफ्टी आपस में तालमेल नहीं रखते। एक उत्तर जाता है, दूसरा दक्षिण जाता है। तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि इन दोनों को तलाक करा दिया जाए? अपना अपना देखो। ये बिल्कुल तलाक की जरूरत है। ये दोनों में डाइवर्जन है, लड़ने के बजाय अलग अलग रहो। निफ्टी को ऊपर जाने नहीं दे रहा। अगर बैंक निफ्टी साथ दे तो निफ्टी चला जाएगा। आज सुबह देखा जाए तो सिर्फ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो स्टॉक थे वही चल रहे थे, बाकी कुछ नहीं चल रहे थे। कैन यू इमेजिन अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट स्टॉक भी नीचे आ जाए तो प्रेशर आप ही आएगा। तो ऊपर अगर जाना भी तो निफ्टी को था, तो बैंक निफ्टी जाने देता नहीं। दिक्कत डाइवर्जन। भाई लड़ाई करने से अच्छा अपना अलग अलग रहो ना। लेकिन क्या बताएं, मार्केट ऐसा ही चलेगा। एक्चुअली दोनों के स्टॉक जो है ना एक दूसरे के इंडेक्स में है। खैर, अब चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है अजय मेहता का, भोपाल से। अजय जी नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। मतदान किया आपने? सर बिल्कुल, सबसे पहले मतदान किया मैंने। उसका वीडियो भी बनाया और हमारे एक पत्रकार महोदय उन्होंने हमारा वीडियो बना करके पूरे चैनल पे डाल दिया। स्वदेश चैनल पे, हमारे यहाँ लोकल चैनल चलता है, उस पर डाला है। इसके अलावा हमारे एक मित्र ने यूट्यूब पे भी डाल दिया है। चलिए, ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने। ये बिल्कुल ज़रूरी था करना। तो ये तो अब आपने कर लिया। अब बताइए आपका सवाल क्या है, उसकी मदद की जाए आपकी। सर मेरे पास जॉनसन कंट्रोल का शेयर है, 135 शेयर है, 1270 के रेट पे है और पिछले 1 साल से मेरे पास है। अब इसमें मैं क्या करूं? ओके गावा सर, जॉनसन कंट्रोल क्या किया जाए? 1270 पे लिया इन्होंने, 1 साल हो गया। नंबर नहीं मिल रहा मेरे पास, आ रहा है जॉनसन फार्मा। नहीं, जॉनसन फार्मा नहीं सर, जॉनसन हिताची डालिए। इसका नंबर मुझे नहीं मिल रहा है। अगर बीएससी कोड मैं बता रहा हूँ आपको, एक सेकंड। जॉनसन कंट्रोल हिताची जो है उसका नंबर लिखिए सर। हाँ जी, 523398। 523398 बिल्कुल, JCHAC। ये काम मिलने वाला है। अब बताइए स्टॉक।
तो क्या करें इसमें, 1 साल से होल्ड कर रहे हैं और इन्होंने 1270 पे लिया है। मेरे ख्याल से अब बेचना नहीं चाहिए। उसका रीजन है, 1 साल पहले एक अटेम्प्ट था 6-8 महीने पहले ऊपर जाने का, एक अटेम्प्ट लास्ट मंथ भी हुआ ऊपर जाने का, अब साइडवेज जोन पर है लेकिन अटेम्प्ट कर रहा है। एक लेवल है 1400, वो जब पार कर लेगा तो फिर 1600 भी देखेंगे। तो यहां पर ये लॉस बुक करने का वक्त नहीं है। सेटअप के हिसाब से लगता है ये जोन है यहां से अपमूव मिलने का, तो लो लेवल नहीं दिखाई दे रहे, हो सकता है नीचे आ जाए लेकिन अपमूव ऑन है। इसमें रेसिलियंस है स्टॉक में, जॉनसन कंज्यूमर, इसमें जेसी एचएसी में, और होल्ड करना चाहिए जॉनसन हिटाची। ओके, तो भाई इसको होल्ड करके रखिए, चिंता मत करिए मेहता साहब। चलिए अगला सवाल है हमारे साथ प्रसून समंता का, कोलकाता से जुड़ रहे हैं। प्रसून जी बताइए। हेलो जी बताइए सवाल सर। सर, हाँ सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, मेरे पास सुजलॉन के 50 शेयर्स है 43 के भाव में। मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ, तो थोड़ा थोड़ा डीप में मार्केट आ रहा है, मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके जाता जाऊँ क्या? गावा सर, क्या ऐड करते जाएं सुजलॉन को, लॉन्ग टर्म के लिए रखना है? देखिए ये इसमें एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है, इसका मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। एक ब्रेकआउट चाहिए था, जरूरी था, वो 30 के करीब, वो भी मिल चुका। अब ट्रेड कर रहा है 40 में, इनके पास सिर्फ 50 है। नीचे आता तो ऐड करते रहिए लेकिन होल्ड कीजिए, 5 साल का नजरिया होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो टारगेट है करीब 75 to 100 है, ये 1-2 साल में भी आ सकते हैं। 75-100 के आसपास चल रहा है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग की सोच सकते हैं, लेकिन डिप मिलता है तो मेरे ख्याल से बाइंग का मौका रहेगा, क्योंकि इसका जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न है ये मल्टी बैगर बन सकता है लेकिन उसे काफी वक्त लगता है, काफी। तो आप ले लीजिए, नथिंग टू वरी। भाई लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं समंता साहब तो लेके रखिए इसको, और कोई दिक्कत नहीं है। मल्टी बैगर भाई ऐसे ही बनते हैं, थोड़ा समय देना पड़ता है, 100 रुपये तक जा सकता है लेकिन आपको होल्ड करना पड़ेगा, और डिप पे आप खरीदारी भी करके चल सकते हैं। अगला सवाल है रजत का, जो अयोध्या धाम से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रजत जी नमस्कार। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। बताइए सर, क्या हाल चाल? बढ़िया सर। क्या रौनक बताइए क्या है सर। भाई अयोध्या धाम में, आप क्या हाल चाल वहाँ के? अरे बहुत रौनक है, बहुत सर, बहुत बढ़िया माहौल है सर। अभी भी बहुत भीड़ है क्या मंदिर में दर्शन करने के लिए, या आप थोड़ा नॉर्मल हो अरे गए? सर हल्की सी कम है लेकिन भीड़ अभी भी है सर, सब बाहर की भीड़ है सर, बहुत भीड़ है फिलहाल। सामान्य तौर पे कितना समय लगता है? जी सामान्य तौर पे दर्शन में कितना समय लगेगा? सर अप्रोक्सीमेटली कम 20 मिनट का। 20-25 मिनट में हो जाना चाहिए। हाँ आराम से आराम। ओके, तो बताइए क्या सवाल क्या है आपका? सर वही वेदांता है मेरे पास सर, अब तो पहले बात हुई थी ना। जी वेदांता 405 चल रहा है, 430 पे आपने 430 पे लिया है ना? हाँ जी सर। गावा सर, वेदांता पे क्या किया जाना चाहिए? मैं बिल्कुल बताता हूँ, मैं कहता हूँ, मैं 3 महीने हुए थे राम मंदिर के इनॉग्रेशन प्राण प्रतिष्ठान को, तो 22 तारीख को मैं जाकर आया। सुबह 6:30 बजे चले जाओ, आधे घंटे के अंदर बाहर भी आप पहुंचोगे और अच्छा दर्शन होता है, कोई रश नहीं है बिल्कुल। मैं जाकर आया हूँ 22 तारीख को, आज है 7 मई, तो बस 2-3 हफ्ते पहले ही मैं होकर आया हूँ, बढ़िया है। वेदांत की बात करें, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, थोड़ा स्ट्रेच है, अनस्ट्रेचिंग हो सकती है, लो लेवल आ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से होल्ड है लॉन्ग टर्म के लिए वेदांत, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस हो सकती है, तो घबराना नहीं चाहिए वेदांत में, इट्स अ होल्ड। ओके, इसमें एक इंटरेस्टिंग जी है बात यह है रजत जी कि आप ट्विटर चलाते हैं या नहीं? नो सर, नो सर। नहीं चलाते? अच्छा, उसमें ट्विटर पे जो इसके चेयरमैन है वेदांता ग्रुप के, अनिल अग्रवाल जी। अनिल अग्रवाल जी, उन्होंने एक बहुत बढ़िया अपना ट्विटर पे लिखा है थ्रेड। तो उन्होंने मतलब कोई बाई कॉल नहीं है उनकी, लेकिन उन्होंने बताया कि एल्युमिनियम और कॉपर की क्या फ्यूचर होने वाले हैं नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में। उनके ट्विटर पे पढ़ा, कोई भी पढ़ सकता है उसको, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया। और मुझे लगता है कि वो इतने साल से कंपनी चला रहे हैं तो उनसे बेहतर कौन समझेगा कि मेटल में, खास तौर पे नॉन फेरस यानी कॉपर और एल्युमिनियम में क्या चल रहा है। तो बहुत बुलिश साउंड कर रहे हैं वो। और प्लस इस कंपनी में तो अभी वो डिमर्जर भी होना है, बहुत सारी कंपनी अलग अलग होनी, तो आपको होल्ड करना चाहिए। फंडामेंटली बहुत डेवलपमेंट है इसमें और टेक्निकली भी अच्छा लग रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हैं तो उसको ज़रूर होल्ड करके रखिए यहाँ पे। तो ये तो हो गई बात वेदांता की। लेकिन गावा सर, टीटागढ़ रेल 75 रुपये ऊपर है आज सर। टीटागढ़ रेल, हाँ टीटागढ़ वैगन वाला वही है ना? वही वैगन वाला रेल हो गया। टीटागढ़, यस, मिल गया, 1103। ये चार्ट तो बहुत बढ़िया है। कहाँ ये रेलवे वंस ईयर होता था स्टॉक, साल में एक बार देखते थे रेलवे बजट के टाइम पे, और कहाँ दौड़ा है फ्रॉम 200 to 1200। ब्यूटीफुल। अब 1000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया, ये बेस बन चुका, तो इट्स अ होल्ड। साइडवेज मूव मिलेगा लेकिन घबराना नहीं चाहिए। तो टीटागढ़ वैगन्स बिल्कुल रेल होल्ड है।
और गावस्कर वोडाफोन में क्या करना चाहिए? ये तो अभी कितना 12 रुपए 40 पैसे पे आ गया है। यहाँ पर भी एक पैटर्न जो बना हुआ है लोअर लेवल्स में बढ़िया बना है। इसमें एक ब्रेकआउट की जरूरत है, वो 20 रुपए पे आएगा। आप ट्रेड करें 12 रुपीज के आसपास। 15 जब पार कर लेगा तो 20 में अटकेगा, 20 पार कर लेगा तो फिर 40 जाएगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सता सकता है आइडिया। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है, शॉर्ट टर्म सताएगा। वैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए इसको देखना चाहिए अगर कोई देख रहा है तो। अच्छा गावस्कर सर, चला चलते हैं हम लोग बारामती। तीसरे चरण का मतदान चल रहा है इस समय, और बारामती एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूंसी है। वहाँ से हमारी संवाददाता, हमारी सहयोगी विनया देशपांडे हमारे साथ जुड़ रही। विनया जी नमस्ते। विनय जी से बात करिए फटाफट। जी नीरज जी, बारामती से हम यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। सुप्रिया सुळे ने अपना मतदान दे दिया है। सुनेत्रा पवार, अजित पवार, शरद पवार, सभी जो महत्वपूर्ण मतदाता हैं यहाँ पे, उन्होंने मतदान दे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों ने बाहर आके वोट करना चाहिए, अपील की है लोगों से। देख रहे हैं हम कि कट टू कट अपील है, लेकिन एक मिनट में आपको अगर इस लड़की के पास लेके जा सकूं। ये अमेरिका से आई हैं, बारामती की रहने वाली हैं, यहाँ पे आई हैं मतदान करने के लिए। आपका नाम बताइए, कहाँ रहती हैं अमेरिका में, और आप मतदान के लिए यहाँ पे आई हैं आज? मेरा नाम प्रणोती किकले है और मैं यूएस में वाशिंगटन डीसी में रहती हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पे किसी और चीज़ के लिए आने वाली थी, लेकिन आई जस्ट प्रीपोन माई टिकट, सो आई विल बी एबल टू वोट। सो या दैट्स इट। लेकिन दुनिया में ये सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज माना जाता है। आप यूएस में रहती है, यहाँ पे आके क्या महसूस होता है आपको? वेल, इंडिया सबसे वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, एंड वी नीड टू मेक श्योर दैट हम हमारा राइट टू वोट हमेशा ऐसी कायम रखे। वी नीड टू सेव द डेमोक्रेसी, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो देखें आप नीरज जी, ये अमेरिका से आई हुई लड़की थी, इन्होंने वोटिंग किया है आज। और हम देख रहे हैं कि बारामती, जहाँ पे कांटे की टक्कर हम समझ सकते हैं, क्योंकि एक तरफ कल रोहित पवार ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि पैसे बांटे जा रहे हैं यहाँ पे अजित पवार गुट की तरफ से। सुप्रिया सुळे ने अभी हमसे बात करते हुए कहा कि ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी जगहों पे पैसे बांटने के रिपोर्ट्स आ रहे हैं। एक तरफ शरद पवार अपनी बेटी के पीछे खड़े हैं, सुप्रिया सुळे जो 2 टर्म एमपी यहाँ से रह चुकी हैं, वो तीसरे टर्म के लिए लड़ रही हैं। पहली बार अपने ही परिवार वालों के ऑपोजिट में लड़ रही हैं। सुनेत्रा पवार जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार हैं, उनकी पत्नी हैं, वो इस बार भाजपा और महायुति की तरफ से कैंडिडेट हैं। तो एक तरफ से हम देखें तो ये पवार वर्सेस पवार फैमिली है, दूसरी तरफ से हम देखें तो कोई भी जीते सीट पवार फैमिली में ही रहने वाली है, ये भी एक पर्सपेक्टिव है। लेकिन अगर हम आंकड़ों से जाएं तो विधानसभा, ये जो बारामती लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें 6 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। 6 में से 4 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज भाजपा की हैं, और इस तरीके से भाजपा को ये पूरा विश्वास है कि वोटिंग ज़्यादातर सुनेत्रा पवार के लिए होंगी। लेकिन मतदाता जो हमेशा अजित पवार के खिलाफ मतदान करते आए हैं इन सीटों पे, क्या वो इस बार अजित पवार के लिए मतदान करेंगे, ये सवाल है। बैक टू विनय, सवाल एक ये भी है कि ननद और भौजाई की लड़ाई है, और दोनों के कार्यकर्ता कुछ समय पहले तक एक ही थे। अब कैसे आपस में क्या उत्साह दिख रहा है, क्योंकि घर की लड़ाई है, किस तरह से माहौल क्या है वहाँ का? माहौल तो हम देख रहे हैं कि दोनों ही तरफ सब अलबेल माहौल है। दोनों ही तरफ हम देख रहे हैं कि कार्यकर्ता बाहर निकल के जो कैंपेनिंग है वो पूरे होश और जोश से कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं शरद पवार की तरफ से, सुप्रिया सुळे की तरफ से जो कैंपेनिंग चल रही है वो भावनिक मुद्दों पे चल रही है। ये कहते हुए चल रही है कि लोकसभा के लिए जैसे आपने हमेशा शरद पवार को चुना, इस बार भी शरद पवार और सुप्रिया सुळे को चुनेंगे। और क्योंकि शरद पवार अकेले और इस उम्र में लड़ रहे हैं, उनकी बेटी उनके साथ लड़ रही है, तो ये एक इमोशनल अपील हमको ग्राउंड पे काफ़ी दिखाई पड़ता है कि इसीलिए लोगों ने तुतारी के साथ आना चाहिए। इस तरीके का प्रचार सुप्रिया सुळे की तरफ से हो रहा है। दूसरी तरफ से अजित पवार अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से ये बता रहे हैं कि जो भी काम यहाँ पे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज में, वो सारे के सारे अजित पवार की वजह से हुए हैं, और इसलिए काम के लिए, प्रोग्रेस के लिए मतदान होना चाहिए। देखिए, ये पहली बार है कि यहाँ पे बारामती में
ऐसा मतदान होने वाला है जहां पे अजित पवार विरुद्ध शरद पवार, ऐसा ये मतदान होने वाला है। सो ये बात ननंद भौजाई की सिर्फ नहीं है, ये हम देख रहे हैं कि जिसने यहाँ पे दशकों से काम किया है ग्राउंड पे, और जिसके लिए काम किया है, शरद पवार के नाम पे काम किया है। तो ये पहली बार है कि ऐसा टेस्ट होने जा रहा है कि लोग अजित पवार के लिए वोट करेंगे या शरद पवार के लिए वोट करेंगे, या लोग लोकसभा के लिए अलग विचार करेंगे और विधानसभा के लिए अलग विचार करेंगे। बिल्कुल विनय, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमेशा होता है लोकतंत्र के इस पर्व में कि नाम का भी चुनाव है, परिवार का भी चुनाव है, काम का भी चुनाव है, रिश्तेदारियों का चुनाव है, कहीं बिना मतदान के ही लोग जीत गए हैं, सूरत भी हमने देखा। तो ये लोकतंत्र के पर्व में ऐसी चीज़ें होती हैं और ऐसे बहुत सारे कॉन्टेस्ट हो रहे हैं पूरे देश में जहां रिश्तेदार आपस में लड़ रहे हैं। जीजा साले का भी कंपटीशन हो रहा है कई जगहों पे। बहुत बहुत शुक्रिया विनय हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अपडेट देने के लिए। बारामती का चुनाव बहुत ही प्रेस्टिजियस, इम्पॉर्टेंट और दिलचस्प है कि सुप्रिया जीतती हैं कि सुनेत्रा। बहरहाल ये हम लोगों को पता चलेगा 4 जून को। वापस आते हैं बाजार की तरफ और अपने सवालों को लेना शुरुआत करते हैं। और हमारे साथ अब जुड़ रही हैं रेणु मुंबई से। रेणु जी नमस्कार, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो अपना सवाल पूछिए सर। नमस्ते, मैं रेणु बोल रही हूँ मुंबई से। जी रेणु जी बताइए। और मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं FNO में करती हूँ और जिसमें मैंने गुजरात गैस ले लिया 640 का कॉल। तो मुझे ये जानना है कि उसको मैं होल्ड बना सकती हूँ कि मुझे निकालना पड़ेगा। गाबा सर 640 स्ट्राइक का कॉल लिया गुजरात गैस का। 640 का कॉल लिया है गुजरात गैस का। बहुत ऊपर गए, बहुत गलत लिया है। 540 तो नहीं लिया, क्योंकि ट्रेड करा है गुजरात गैस 545। रेणु जी 640 आप बोल रही हैं, कितने का लिया आपने? 640 का। 540 640? हाँ जी। लिया होगा क्योंकि सस्ता है इसलिए। यस और नो? सॉरी, सस्ता था इसलिए ले लिया? क्योंकि सस्ता है 640 का लिया। हाँ सस्ता भी है। एक्चुअल में कल मैंने इसमें ऑलरेडी ट्रेड किया हुआ था तो मैं प्रॉफिट में निकली थी, देन मैंने वापस से ले लिया, तो अभी वो माइनस में है। देखिए ऐसा है कि इसमें थीटा डिके होता है और आउट ऑफ द मनी कॉल्स में नॉर्मली लॉस होता है। अगर मार्केट ऊपर भी चला जाएगा तो ये इतना ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि उसके जो अल्फा, अब नॉर्मली इसको हमने टर्म्स यूज नहीं करूंगा मैं, अल्फा बीटा गामा मैं यूज नहीं करूंगा, थीटा नहीं यूज करूंगा, लेकिन इसमें मुनाफा नहीं होता। अगर एट द मनी लेते और इन द मनी लेते स्ट्राइक में तो शायद मुनाफा होता, या लॉस भी होता तो कम होता। तो मेरी सलाह है कि दूर का मत लीजिए, लेना है तो इन द मनी लीजिए 1 और 2 स्ट्राइक्स डाउन, और एट द मनी लीजिए, दूर का मत लीजिए। तो ये आपका थोड़ी दिक्कत का है। मैं होता तो निकल जाता। ओके, तो भाई इसमें से निकल जाइए, अभी भी क्या फ़ायदा लॉस करके। रेणु जी अगला सवाल है गोपाल का, मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। गोपाल जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए सर। मेरे को LNT के बारे में पूछना था, जो ये कैसे लगता है। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, 3 साल में रख सकता हूँ इसको। 3220 में मेरी खरीद थी। 3220 की खरीद है? जी जी, इसको सही करिए, प्लेट को 2200 नहीं है। रावत सर 3220 पे अगर LNT लिया है और इस समय चल रहा है 3466, तो इन द मनी तो हो गई, और लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, तो सही फैसला है इनका क्या? लॉन्ग टर्म के लिए तो सोचना नहीं चाहिए। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस हो सकती है, ड्रॉप थोड़ा मिल सकता है, क्योंकि स्ट्रेच है। स्ट्रेच है तो अनस्ट्रेचिंग होगा, बट दैट थिंग टू वरी। इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है। जब नजरिया लॉन्ग टर्म का तो 1 in 3 months देखिए, ये कंपनी ए ग्रेड कंपनी है LNT। इंडिया में अगर GDP बढ़ेगा तो LNT का कंट्रीब्यूशन होगा, सवाल ही नहीं होता कि ना हो। तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक में होल्ड होना चाहिए, घबराइएगा मत। डिप्स मिलती है तो ऐड कर सकते हैं। 3200 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना LNT, बस होल्ड लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करिए। गावा सर मैं कुछ नाम पुकारता हूँ, उसमें से बताइए आपको कौन सा पसंद है। मैरिको, डाबर, HUL, गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया, नेस्ले, ITC, कॉलगेट, टाटा कंज्यूमर, ये सब टॉप गेनर हैं फ्यूचर्स के और FMCG हैं। देखिए मुझे आज को मैंने शायद HUL दिया था, क्योंकि मैं ITC दिया था। आज तो इनका ही दिन है। आज नेस्ले भी अच्छा है, गोदरेज कंज्यूमर भी अच्छा है, ब्रिटानिया भी अच्छा है, और कोलगेट पे यस बहुत 3000 के आसपास वो भी अच्छा है। एक बताइए कोई गावा सर। एक बताओ? हाँ एक। आई थिंक ओके, लेट मी सी। नेस्ले अच्छा लगता है मुझे, 1-2 दिन दे दीजिएगा। 2600 जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अब ट्रेड करा है 2520 पे, स्टॉप लगाइए 2475, तो 1-2 दिन में 26 दिखेगा।
1-2 दिन में 2600 रुपये जा सकता है। नेस्ले इंडिया, क्या सॉलिड रैली है इसमें बनी, 63 रुपये ऊपर आज है और कल भी ऊपर ही था। मतलब एफएमसीजी में इस समय चल रहा है, माहौल बना हुआ है। और अच्छा गावा सर, इसमें एसआरएफ में क्या करना है? 6% नीचे फ्यूचर में आज 2452 है, क्या तोड़ेगा क्या और नीचे का लेवल? एसआरएफ यहाँ थोड़ी गिरावट थी एसआरएफ में, बिल्कुल मेरे ख्याल से जो एग्जॉशन था परसों, कल का पॉज था, आज एक कंटिन्यूएशन मूव डाउन है। लोअर लेवल करीब 2400 के, आई थिंक 2400 पॉसिबल है। अब 244 पर ट्रेड करा है, थोड़ा डिप पॉसिबल है, हो सकता है 2350 में मिले। एसआरएफ में थोड़ी वीकनेस है। एक्चुअली बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, साइडवेज जोन पर अपर रेंज से रिवर्स हुआ है, अब लोअर रेंज की तरफ आएगा, लेकिन लोअर रेंज के आसपास 2350 2400 के आसपास सपोर्ट मिलना चाहिए। लेकिन 2 दिन में जो गिरावट हुई है मुझे पसंद नहीं। ओके, दैट्स गुड। अच्छा गावा सर, इसमें कुछ सोशल मीडिया के सवाल ले लेते हैं, जिसमें पूछना चाहते हैं इंडियन होटल के बारे में। गिरिराज सिंह, उन्होंने इंडियन होटल का 585 वाला कॉल लिया है, 19 रुपये 10 पैसे पर 1 लॉट, क्या करें? सही किया? इंडियन होटल बाई मोड पर है। हाँ, आज अप मूव मिला था, साइडवेज मूव में अभी, क्योंकि मार्केट डाउन है, लेकिन आज और कल और परसों देखेंगे तो उसके साथ मुझे इंडियन होटल्स ठीक नजर आता है। अब साइडवेज जोन पर है, सुबह एक बाय सिग्नल जनरेट था, लेकिन अभी भी बाय मोड पर है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 565 के आसपास है, वो नहीं ब्रिश हो तो अच्छा है। ओके। अंकित का एक सवाल लेते हैं। इन्होंने, ये पुणे से हैं, इन्होंने एक लॉट खरीदा है टाटा पावर का 460 रुपये के स्ट्राइक वाला 1980 पे। करेंटली चल रहा है 1050 पे। दिखाओ भाई, ऐसे चल रहा है क्या? क्या करें गावा सर अब? टाटा पावर मेरे ख्याल से थोड़ा डिप पॉसिबल है। 38 पे ट्रेड कर रहा है, 420 पॉसिबिलिटी है, 430 420 आई थिंक थोड़ा डिप पॉसिबल है। स्टॉप होगा 442। शॉर्ट करना है तो शॉर्ट भी कर सकते हैं टाटा पावर। तो सर एचपी पसंद है कि बीपी पसंद है? एचपीसीएल या बीपीसीएल? बोनस आने वाला उसमें। 500 ये रहा एचपीसीएल है, तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव। 500 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अप मूव ऑन है एचपीसीएल का। और बीपीसीएल की बात करें तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही हाल है, सेम स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, सपोर्ट करीब 500-600 के आसपास है, अप मूव मिलना चाहिए, बाय मोड पर है बीपीसीएल भी। ओके, तो केवल इस खबर पे ही कूद के नहीं लेना चाहिए कि इसमें बोनस आने वाला है, इसलिए बहुत होगा। मैंने आपको जानकारी इसलिए दी क्योंकि बोर्ड मीटिंग में ये कंसीडर होने वाला है। बहुत सारी और चीज़ें देखनी चाहिए इसमें, उसके आधार पे लेना चाहिए। चलिए फटाफट आपको एक जानकारी देते। गावा सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, मदद करने के लिए। कमोडिटी बाजार की तरफ लोगों का काफ़ी क्रेज़ बढ़ रहा है और आप निवेश करना चाहते हैं, उसके चार्ट पैटर्न समझना चाहते हैं, उसमें कैसे ट्रेड करें, क्या उसमें तरीके होते हैं, ये सब कुछ आपको सीखने के लिए हमारे लाइव वेबिनार को ज्वाइन करना होगा और उसमें आपके सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। तो इसमें जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, आप फटाफट ये स्क्रीन पे आपको एक नंबर, लॉगिन का नंबर दिख रहा है, उस पर जाके डिजिटाइज करिए अपने आप को। www.hindi.cnbc.com/commodity-gurukul इस पे जाइए और फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन करिए और कमोडिटी गुरुकुल में शामिल हो जाइए। दुनिया भर के इसमें जाने वाले एक्सपर्ट आपको सिखाएंगे और आपके मन की शंकाओं को दूर करेंगे। तो बिना देर के हुए जुड़िए इससे। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखिए आप खिलाड़ी नंबर 1।